गुड आफ्टरनून बच्चों। आइए आज 5 का पंच जो सीरीज चल रही है आपके लिए, उसमें आज हम आपको असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन के प्रैक्टिस भी करा देंगे और एग्जाम के लिए बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। आइए देखिए, असर्शन क्या दे रखा है। टू पार्टिकल ऑफ डिफरेंट मास प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी। दो पार्टिकल हैं अलग अलग मास के, सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। अब आप देखिए इसमें सेम एंगल भी है, एंगल भी सेम है और वेलोसिटी भी सेम है आपको। और करा है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बोथ पार्टिकल विल बी सेम, और वो करा है मैक्सिमम हाइट क्या है बेटा, वो क्या हो, सेम होगा। असर्शन ये दे रखा है, रीजन देखो, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मास। आइए सॉल्व करते हैं बेटा। इसमें देखिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है प्रोजेक्टाइल के, एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आप देखो इसमें कहीं बच्चे मास का तो जिक्र है नहीं, है ना, तो आप देखो वेलोसिटी सेम हो जाएगा, अगर एंगल सेम हो जाएगा तो मैक्सिमम हाइट क्या बेटा, सेम होगा, मास पे इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और ये असर्शन रीजन को मतलब रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। कौन सा ऑप्शन है बेटा, बोथ ए आर, both A and R are true and R is correct explanation of A। आपका आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ, असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है आंसर का। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, असर्शन क्या है, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। इक्वल क्या कर रहा है बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट को बराबर कर रहा है। The angle of projection of projectile is 10 inverse 4। रीजन में क्या करा है, horizontal range is twice the maximum height of the projectile fired at angle in 10 inverse 2। देखो ये सही लिखा गया कि नहीं, हम चेक करते बेटा। आ जाओ, रेंज के लिए क्या होता है, h बराबर, रेंज के लिए क्या होता है बेटा, रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में जी, ये रेंज का फॉर्मूला होता है। और सुनो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये क्या होता है भाई, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या करा है, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल करा है, दोनों को इक्वल कर दो। जरा आप इक्वल करके देखो बेटा, रेंज को क्या कर दो, आप इक्वल कर दो, रेंज को हाइट के बराबर कर दो। इधर देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या, अपान में जी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान में 2g, हमने बराबर कर दिया। अब देखो कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या बेटा, देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है इस भाई, वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है भाई, और g से g कैंसिल हो जाएगा। अब ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होगा बेटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इधर क्या होगा, इधर साइन स्क्वायर थीटा है, अपान में क्या है बेटा, 2 भी है, एक साइन से एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, और इधर क्या बचा बेटा, साइन थीटा अपान में 2 बचा। अब इस cos को इधर ले आओ और 2 को इधर ले जाओ, तो क्या बचेगा आपके पास, बचेगा tan थीटा इक्वल टू 4। tan थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, और क्या हो जाएगा 4। क्या आपका असर्शन सही है क्या, बिल्कुल असर्शन आपका सही है बेटा। रीजन देखो, इसी प्रकार से अगर आप रीजन देखोगे तो रीजन ही बेटा सही आ रहा है, रीजन भी क्या आ रहा है, अगर ट्वाइस करोगे रीजन भी सही आएगा। ठीक है भाई, और जब रीजन सही हो जाएगा, लेकिन ये रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों बेटा, ये अलग बात है और ये अलग बात है, दोनों अलग अलग बातें हैं। जब अलग अलग बातें होती हैं तो रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। सुनो, इसको एक और शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं बेटा, जब इन दोनों को रिलेशन करते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला डायरेक्ट आता है। डायरेक्ट क्या फॉर्मूला आता है, tan थीटा इक्वल टू 4h बाई आर। ठीक है, इस रिलेशन से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जरा देखिए कैसे कर सकते हैं बेटा, अगर रेंज को आप बराबर करेंगे, रेंज को अगर आप बराबर करेंगे तो देखना क्या आता है यहाँ, अगर आपने हाइट को रेंज के बराबर कर दिया, tan थीटा इक्वल टू 4 आ गया। फिर अगर आपने अगर ट्वाइस कर दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर 2 टाइम कर दिया तो यहाँ tan थीटा इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो आंसर भी, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन बेटा सही नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है भाई,
चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है? असर्शन क्या दे रखा है भाई? Assertion a ball is thrown vertically upward and returned to thrower hand is not an example of projectile motion. बिल्कुल सही बात है। अगर आप ऊपर फेंकते हो, है ना, ऊपर फेंकते हो और आपके हाथ में आते, बेटा इधर सुनो, और रीजन क्या दे रखा? ए प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए टू डायमेंशनल मोशन। ये बात सही है। अगर आप बॉल को ऊपर फेंकोगे तो आपके हाथ में तब नहीं आएगा, अगर स्ट्रेट जाएगा, है ना, तो आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन अगर प्रोजेक्टाइल होगा बेटा 2D होगा, आप एक्स में भी चलोगे और आप वाई में भी चलोगे। आप इसको देखो, अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंक रहे हो, अगर किसी बॉल को थीटा एंगल पे आप यू वेलोसिटी से फेंकोगे, तो आप देखो ये बॉल ऐसे जाके ऐसे आएगी, ठीक है, ऐसे जाके ऐसे आएगी। इसका मतलब ये 2D एक्स में भी जा रही है और वाई में भी जा रही है। तो जहां से थ्रो किया जा रहा है इस बॉल को, इस पॉइंट पे अगर थ्रोअर है, इनके हाथ में तो नहीं आएगी। तो क्या करा बेटा? इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, अगर ये डायरेक्ट यहीं से बॉल फेंक के जाए वन डायमेंशन, तो रिटर्न आपके हाथ में आ सकती है। तो बेटा असर्शन क्या है? असर्शन ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू थ्रोअर हैंड इज नॉट एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये भी सही है ना। रीजन क्या दे रहा है? ए प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन। ये भी सही है। लेकिन क्या है बेटा, इसीलिए रीजन भी सही है और दोनों असर्शन भी सही है। तो क्या आपका आंसर बन जाएगा? both A and R are true and R is correct explanation of reason। ये हो जाएगा भाई। चलो अगला देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? व्हेन ए पार्टिकल मूव इन सर्किल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, जब कोई पार्टिकल सर्किल में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ चेंजेस। क्या सही बात है क्या भाई? वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है और एक्सेलरेशन भी, दोनों चेंज हो रहा है। हर समय देखोगे यूनिफॉर्म स्पीड तो है, यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड तो कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बेटा वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर जो है डायरेक्शन में भी डिपेंड करता है। आप एनी टाइम किसी भी जगह जाओगे, यहाँ भी देखो डायरेक्शन आपका बदल रहा है, यहाँ देखो डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है। अगर आप एक्सेलरेशन देखोगे यूनिफॉर्म में केवल और केवल एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा तो देखो हर जगह, आप देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हर जगह चेंज होगा। यहाँ देखो क्या होता है बेटा, यहाँ यहाँ ये अलग हो गया, यहाँ भी अलग हो गया, यहाँ भी अलग हो गया, यहाँ भी अलग हो गया। हर जगह क्या होता है? एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होता है। क्यों? एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी। एसी होगा, एसी क्या होता है? वेक्टर होती है। वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है बेटा, और क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है? बदल रहा है। इसलिए क्या हो गया? इसकी वेलोसिटी बदल रही और एक्सेलरेशन ही बदल रहा है। रीजन क्या? देखो ये तो सर सही बात है। रीजन देखो, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन इज डिपेंडेंट ऑन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये बात बेटा गलत है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस पे डिपेंड नहीं करती बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? असर्शन का आपका सही है। रीजन क्या है बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज सर्कुलर मोशन इज डिपेंडेंट ऑन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेन दोनों को नहीं कर रहा है, ठीक है बेटा। असर्शन भी सही है आपका, रीजन भी सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा बेटा, पहला आंसर हो जाएगा ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा? व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए सब्जेक्ट की जाती है, इट इज ऑलवेज मूव इन स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा ऐसा हो पॉसिबल होगा? नहीं बेटा, ये हमेशा ऐसा हो पॉसिबल नहीं है। क्यों? देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आप यू वेलोसिटी से किसी बॉल को थ्रो करते हो, तो ये बॉडी ऐसे प्रोजेक्टाइल पैराबोला पाथ में चलती है, लेकिन आप देखो क्या एक्सेलरेशन आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह कांस्टेंट है भाई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह आपका कांस्टेंट है। तो बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के बाद भी इट ऑलवेज मूव इन स्ट्रेट लाइन, ये बात क्या हो गया? गलत हो गया। स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो बेटा पैराबोला भी जाता है, ठीक है। तो असर्शन ही क्या हो गया? फॉल्स हो गया। स्ट्रेट लाइन मोशन इज ए नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी। अगर आप कोई बॉडी ड्रॉप करते हो तो हमेशा उसका मोशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। थ्रो करते हो, नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है? वो स्ट्रेट लाइन जाए। अलग बात है अगर उस पर एक्सेलरेशन अलग लगेगा तो बॉडी एक्सेलरेशन की तरफ ही मूव करेगी, लेकिन नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है बेटा? उसको कि स्ट्रेट लाइन में चले। तो असर्शन फॉल्स है और रीजन क्या है बेटा? इसका ट्रू है। आप देख लो, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो आपका आंसर थर्ड बन जाएगा, ठीक है भाई। चलो